तो बड़ी खबर ये है कि रोहतक में नई अनाज मंडी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे और मंडी का उन्होंने निरीक्षण किया, किसानों से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वो दौर है जब प्रदेश में फसलों की खरीद चल रही है, मंडियों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि मंडियों में किसानों को कई समस्याएं पेश आती हैं। किसानों के लिए बैठने की जगह नहीं होती है, किसानों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, या फिर फसलों को रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कतें न आए। मंडियों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, शेड की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ फसल उठान का भी प्रबंध किया गया है। जायजा डिप्टी सीएम ने लिया, किसानों के बीच पहुंचे और फसल को भी बाकायदा उन्होंने उठाकर देखा है, क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है कि फसल में नमी की वजह से फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुश्किल की इस घड़ी में किसानों के साथ सरकार है। रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। जी देवेंद्र, डिप्टी सीएम का यहाँ पर दौरा है, कितना खास ये दौरा है, कहाँ कहाँ किस किस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं? देखिए, आपको बता दूं, फिलहाल डिप्टी सीएम जो हैं दुष्यंत चौटाला वो फिलहाल रोहतक की अनाज मंडी में है और यहाँ पर उनके एक पार्टी के वर्कर हैं मनोज कुमार, उनके रेजिडेंस पे आए थे और इन बिटवीन उन्होंने जो रोहतक की अनाज मंडी है वहाँ पर, क्योंकि फसल खरीद चल रही, काफी सारे किसान भी वहाँ मौजूद थे, तो डिप्टी सीएम ने इसी मौके पर किसानों से बातचीत की है और फसल को भी हाथ में उठाकर देखा है। किसानों ने ये लस्टर लॉस की जो समस्या है और परचेजिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, वो बात भी नोटिस में उनके डाली और उन अधिकारियों को भी कहा है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सख्त हिदायत उन्होंने दी है। इससे पहले की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम आज रोहतक पहुंचे थे। सबसे पहले आसियाना बैंकेट हॉल में कार्यक्रम था। ये ऑल रोहतक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और रोहतक मेटल फिनिशर्स एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम उनके वेलकम के लिए किया गया था। वहाँ पे किसानों से मिलने से पहले वहाँ पर व्यापारियों से मुखातिब हुए हैं, चाय वगैरह लेके, उसके बाद फिर अच्छे से उनसे बातचीत करके समस्याएं कुछ उन्होंने जो अपनी रखी डिमांड थी तो उनको आश्वासन दिया है कि सरकार व्यापारियों की मदद में हमेशा काम कर रही है और जो भी समस्याएं छोटी मोटी कुछ डिमांड्स हैं उन पे भी सीरियसली गौर करने की बात उन्होंने कही है। फिलहाल की अगर बात करें तो अभी 2-3 कार्यक्रम और चाय के बचे हुए हैं। उसके बाद 12:30 बजे का कार्यक्रम शेड्यूल है RDRD हॉल का, जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है। मीटिंग करीब 1 घंटे के आसपास मीटिंग चलने की उम्मीद है, जिसमें कुल 15 एजेंडे रखे गए हैं, 15 मामले रखे गए हैं। उसके बाद फिर से करीब 1 दर्जन चाय पानी के कार्यक्रम रहेंगे और शाम को वो लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। ये उनका शेड्यूल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि रोहतक पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मंडी पहुंचे, फसलों का जायजा लिया यहाँ पर, क्योंकि फसल उठान के लिए पहुंची हुई है। कई किसानों से बातचीत करते नजर आए, तो वहीं व्यापारियों से भी बातचीत डिप्टी सीएम ने की है। तो दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम पहले मंडी पहुंचे, जहां पर कि किसानों से बातचीत करते नजर आए।